वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक में भी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है, बट वी आर वेटिंग फॉर। जैसे हम इस बारे में भी बात कर रहे थे प्रोग्राम जब हमने ब्रेक ली, कि अगर हम मुख्तलिफ ममालिक की बात करें तो ना सिर्फ वहाँ पर कंपनीज़ में और एज अ जॉब और एज अ मतलब अगर हम इसे प्रोफेशन यूज़ करें तो बहुत सारे लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ पर्सनल यूज़ करना शुरू भी कर दिया है। तो वो जो उनकी ज़िंदगी में जो चेंज आया है, जो तब्दीली आई है, आपको लगता है इससे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक तो क्या क्या है, किन किन सूरतों में इस्तेमाल हम उनको कर सकते हैं, दूसरा क्या उससे कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, मेरे तो ख्याल में उससे फ़ायदा होगा। पर्सनली तो क्या फ़ायदा हो सकता है? उसका फ़ायदा है, जब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आपको बहुत सी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बात करूंगा, बल्कि बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप को कोई लीगल एडवाइस चाहिए, या कोई आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला लेना चाहते हैं, कोई बच्चे के कैरियर का फ़ैसला लेना चाहते हैं, तो या शादी ब्याह का फ़ैसला लेना चाहते हैं, और या आप अब घर में पेंट करने का, कलर का कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। और वो क्योंकि ये पर्टिकुलरली अगर हम जो करंट है, ये बड़ा प्रिमिटिव एक्चुअली बड़ा अर्ली स्टेज है इसकी, ये जो चैट जीपीटी की जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये इसका जो पीछे बैकग्राउंड में एल्गोरिदम है। अच्छा सर, आप जिस तरह फरमा रहे हैं, अगर हम देखें माजी में, यानी मैं एक बुक पढ़ रहा था जो 1920 की थी लगभग, जिसमें इसके हवाले से कहा गया था कि 2000 के बाद दुनिया कैसी होगी, एक नक्शा पेश किया गया था, जो आप बारहा इस चीज़ पर फोकस भी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि हॉलीवुड की जितनी मूवीज़ हमारे सामने आती है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह इनसे काम लिया जाए, तो दुनिया जिस तेज़ी से, और फिर हम देखते हैं कि वजूद में भी चीज़ें आ रही हैं। अब हम अपने मुल्क की अगर बात करें तो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट के अलावा इस तरह कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह कोई खातिर खा कोई काम नहीं किया जा रहा। लेकिन आप जो बारहा ये चीज़ फरमा रहे हैं कि हमें फोकस करना होगा, इस चीज़ को जो है हमने लाइट नहीं लेना होगा, तो सर बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो फ़ायदा आपने गिनवाए हैं, तो हमें किन किन चीज़ों पर फोकस हमें भी तो करना है। इस दौड़ में आगे अगर निकलना है तो हमें भी इस दौड़ में हिस्सा लेना है। वैसे देखें, अगर बहुत ही बेसिक्स देखी जाए तो सबसे पहले इसको इस्तेमाल में लाना है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। देखें, हम अपनी प्राइवेसी और अपनी इंफॉर्मेशन को लूज़ कर चुके हैं। अब वो देयर इज़ नो वे बैक, टर्निंग बैक का कोई टाइम नहीं रह गया हुआ। आपने देख लिया नॉर्थ कोरिया बड़ा कंट्रोल रहा, और बहुत सारी, मैं और कंट्रीज़ का नाम नहीं लूँगा, बहुत सी कंट्रीज़ अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आखिर में उनको गिव इन करना पड़ा। तो हमें भी इसमें इस वक्त ये सिचुएशन है कि वो जिस फिक्र में हम हैं, हम वो चीज़ पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। अब आती है कि चले नुकसान तो हम उठा चुके हैं जो हमने उठाना था, अब उसके फ़ायदे से तो हम ज़रूर उठाए ना। अच्छा, पहला फ़ायदा तो ये कि उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, लगाई जा सकती हैं कि आप कहें कि यहाँ तक, जैसे मजहबी मिसलीडिंग, मिसगाइडिंग ना की जाए। जैसे वो कहते हैं मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैंने किसी का एड्रेस या ईमेल मांगा, उसने कहा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आई कांट गिव यू, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब है कि वी कैन कंट्रोल इट। दूसरा लेवल आता है, एक तो है इस्तेमाल का, दूसरा लेवल आता है कि इसमें गवर्नमेंट लेवल पे एट लार्ज हम कैसे इसको अडॉप्ट करें। हम उसमें अपने जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है और जो आम पब्लिक को जो चीज़ें चाहिए, जो जिस डायरेक्शन में लेके जाना है, हम उसको फीड करें। क्योंकि व्हेन वी विल फीड, ही विल, इट विल ओनली रिप्लाई, और इसको आपको जवाब जो मिलते हैं उसमें उसकी जो ट्रेनिंग है, ये एक्चुअली लोगों की फीडबैक से ट्रेन होता है। ये इसका जो एल्गोरिथम है। इंटरप्शन, लेकिन मैं इसे कंक्लूड इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। लेकिन आप जब फ़ोन करते हैं नुमाइंदे को गवर्नमेंट के, तो आपको रिप्लाई चाहिए होता है, आप किसी नुमाइंदे से बात करते हैं, आप उसका इंतजार करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर एक सिस्टम में फीड कर दी जाएंगी तो हमें ऑटो रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको मैंने कंसाइज करके कंक्लूड करने की कोशिश की है। बट ऑल दो कौमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलती, नुकसान उठाती, जो कि हम उठा रहे हैं, तो इस दफ़ा हमें साथ चलना पड़ेगा, एटलीस्ट इस दौड़ में शामिल ज़रूर होना पड़ेगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमने लेनी है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।